ये होटल होनी नहीं चाहिए कॉलोनी के अंदर। को मालूम थोड़ी था कि ये ऐसा काम होता है यहाँ पे, नहीं होटल बनना नहीं देते हम। ये एफिडेविट की कॉपी है कि साहब मैं इसमें घरेलू काम खुद रहने के लिए मकान बना रहा हूँ, मैं कोई होटल नहीं बनाऊंगा। ये एफिडेविट देने के बाद सभी कॉलोनी वालों ने कहा भाई कोई मकान बना रहा बनाने दो, हमने मकान बनाने दिया। फिर उसके बावजूद भी देखो ये जेडीएसी है, जेडीएसी ये प्लॉट अस्वीकृत है, ये जेडी का कागज़ है। उसके बाद हमने बहुत बार इनको समझाया, पुलिस प्रशासन में भी हमने बहुत बार लिखा, लेकिन पुलिस प्रशासन में भी हमारी सुनवाई नहीं, क्योंकि बहुत ऊंची पहुंच वाले लोग हैं। इन होटल वालों ने हमारे जो कॉलोनी का शिव मंदिर है, शिव मंदिर के साथ में गलत गतिविधियां चला करके, बेश्या खाना खोल करके और हमारे धर्म संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कीर्तन करते आते हैं, फिर भी गाड़ियाँ आती है, बच्चियाँ आती है, हम देखते हैं। ये होटल जिनेश के मालिक हैं, उनके भाई हैं, और होटल के मालिक जिनेश खन्ना का है। इनकी पहुंच बहुत हाई लेवल तक है। जब भी हम पुलिस में जाते हैं, पुलिस को मैनेज कर लेते हैं। बाकायदा लेटर है हमारे पास, कम से कम 20 बार लेटर। मानस की बात ही नहीं कर रहे, कानूनी बात कर रहा हूं, कानूनी बात कर रहा हूं। कानूनी बात तो ये है कि हम बाहर ही खड़े हैं। बंद करो। जयपुर के अशोक नगर अजमेर रोड पर एक होटल है, ओयो होटल जिनेश, जहां पर अवैध गतिविधियों को लेकर के यहाँ के कॉलोनी वासियों में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। और इस होटल के बिल्कुल सामने ही एक शिव मंदिर है, जहां पर यह कॉलोनी के लोग आते हैं। तो शिव मंदिर में आने जाने वाली औरतों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है कि जिस तरीके से अवैध गतिविधियों को वो देखती है तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। इसको लेकर के पूरी कॉलोनी वासी अशोक नगर विकास समिति के अध्यक्ष बजरंग लाल जी पारिक के नेतृत्व में यहाँ के नागरिकों ने बड़ा आक्रोश जताया और होटल प्रबंधन को भी इस बात के लिए कहा है कि इस तरीके की अवैध गतिविधियाँ नहीं चले। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम, पुलिस कमिश्नर के नाम, जयपुर नगर निगम महापौर के नाम से एक लेटर भी तैयार किया है। और इसमें बताया गया है कि ये जो गतिविधियां हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले उन्होंने मकान बनाने का कहा कि मकान बनाएंगे, बाद में उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया, जबकि किसी भी कॉलोनी में कोई भी कॉमर्शियल या ऐसी आवासीय गलत गतिविधियां नहीं चल सकती। तो यहाँ पर एक तरह से कॉलोनी वासियों का आरोप है कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति और अवैध गतिविधियाँ करवाई जा रही है, जो कॉलोनी के लिए बेहद शर्मनाक है। और इसको लेकर के इन्होंने पुलिस प्रशासन को भी, पुलिस कमिश्नर को भी, मुख्यमंत्री के नाम भी एक शिकायती पत्र दिया है। और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि इन्होंने जब कॉलोनी का निर्माण के दौरान जब ये बन रहा था भवन, तो उस समय झूठा शपथ पत्र इन्होंने होटल वालों ने दिया और यहाँ पर गलत तरीके से होटल संचालित कर रहे हैं। तो अब इनका आक्रोश देखिए किस तरीके से क्या करना चाह रहे हैं। ओयो होटल जिनेश की जो गतिविधियां हैं आपकी कॉलोनी में, बहुत ही शर्मनाक बता रहे हैं, सारे लोगों में बड़ा आक्रोश है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री तक आपने बात रखी, आप कॉलोनी के अध्यक्ष के नाते सारे लोग यहाँ पर आक्रोशित हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको कहूँ कि जिस दिन ये मकान बन रहा था, हमने सारी कॉलोनी वालों ने इकट्ठे होकर के इसका विरोध किया था। इन्होंने लिख करके हमको ये एफिडेविट दे दिया। ये एफिडेविट की कॉपी है कि साहब मैं इसमें घरेलू काम खुद रहने के लिए मकान बना रहा हूँ, मैं कोई होटल नहीं बनाऊंगा। ये एफिडेविट देने के बाद सभी कॉलोनी वालों ने कहा भाई कोई मकान बना रहा बनाने दो, हमने मकान बनाने दिया। फिर उसके बावजूद भी देखो ये जेडीएसी है, जेडीएसी ये प्लॉट अस्वीकृत है, ये जेडी का कागज़ है। उसके बाद हमने बहुत बार इनको समझाया, पुलिस प्रशासन में भी हमने बहुत बार लिखा, लेकिन पुलिस प्रशासन में भी हमारी सुनवाई नहीं, क्योंकि बहुत ऊंची पहुंच वाले लोग हैं और वहाँ अपने हिसाब से सारा काम सेट कर लेते हैं। पहले मैं एसपी साहब से, कमिश्नर साहब से, सबसे मिला था और मैं पिछले 2 साल से परेशान हूँ। और यहाँ क्या है कि आए दिन शाम, मतलब हर 2 घंटे में रूम चेंज होते हैं इनके, हर 2 घंटे में रूम चेंज होते हैं। ये कौन सी होटल मैंने पहली बार देखी जहाँ 2-2 घंटे में रूम दिए जाते हैं। और सुबह शाम रात दोपहर, ये भगवान का मंदिर है, भगवान के मंदिर में हमारी सारी लेडीज़ लोग पूजा करने के लिए आती हैं। वो पूजा करने आती है, उनको डर लगता है कि कब गला दबा करके अंदर ले जाएँ। इसलिए भाई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरे प्रशासन से मांग रखना चाहता हूं कि इस होटल को तुरंत सील किया जाए। क्यों कि ये हाई टेंशन लाइन के नीचे है, विदाउट सेटबैक है और गलत बनी हुई है। ये एफिडेविट भी दिया था भाई मैं खुद बनाऊंगा। तो इसलिए मैं प्रशासन से कर रहा हूं, आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को और पुलिस कमिश्नर जयपुर को और जेडीए कमिश्नर को, नगर निगम कमिश्नर को, महापौर साहब को और जो भी अपनी अन्य जो भी संस्थाएँ हैं, वहाँ सब जगह हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपका आक्रोश दिख रहा है तो बहुत बड़ी समस्या है, तो अब इसका क्या निस्तारण करेंगे, किस तरीके से क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए साहब, हम तो जब ये होटल बन रही थी तब से लेके आज तक हम तो इसका विरोध ही करते आ रहे हैं। इस कॉलोनी का मैं सबसे सीनियर आदमी हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इधर आने में भी डर लगता है। बाकी हमको आना पड़ता है, कभी कोई लड़की चिल्ला रही है, कभी कोई लड़की चिल्ला रही है, हम डेली उनको छुड़वाते हैं यहाँ आकर के। तो हमने अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट की कि इस होटल को बंद करवा दी जाना, या कभी ना कभी 2-4 आदमी मरेंगे यहाँ पे।
हमारी प्रशासन से, मीडिया से, सबसे ये रिक्वेस्ट है इस होटल को तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए। सामने हमारा कॉलोनी का छोटा मोटा मंदिर है शंकर जी का, हमारी लेडीज़ को पूजा करने में भी डर लगता है या नहीं आती है डेली। हर 2 घंटे में कमरा चेंज, हर 2 घंटे में 2 लड़की 4 लड़की। अभी हमने 2 लड़की पकड़ी है, हमको देखते लग्जरी कार आई उसमें बैठ के भाग गई। नहीं तो ये होटल होनी नहीं चाहिए कॉलोनी के अंदर। पहले मना करा, हमको मालूम थोड़ी था कि ये ऐसा काम होता है यहाँ पे। नहीं होटल बनना नहीं देते हम। पहले तो बोला था फ्लैट बनेंगे, हम लोगों ने मना किया था कॉलोनी के अंदर होटल नहीं होनी चाहिए। पहले बोला था कि हॉस्पिटल बन रही है, किसी ने बोला था घर बन रहा है, पर होटल का नहीं बोला था। बाद में पता लगा था कि होटल बन रही है और कई अगर सालों पता होता बाद तो हम बनना ही नहीं देते। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ मंदिर है हाँ। और मंदिर के सामने होटल है, इस तरह की गतिविधियां हैं तो हाँ, हम लोग रोज हाँ, मंदिर में हमारे आते होटल हैं, हटानी है, नहीं रखनी है तब होटल देखते यहाँ हैं पे। ये चीजें। पूरी धर्म संस्कृति को भ्रष्ट कर रखा है। इन होटल वालों ने हमारे जो कॉलोनी का शिव मंदिर है, शिव मंदिर के साथ में गलत गतिविधियां चला करके, बेश्या खाना खोल करके और हमारे धर्म संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से, यूडीएच मंत्री से, सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है तत्काल प्रभाव से इसमें जो होने वाली गलत गतिविधियां तो बंद होनी ही चाहिए और साथ में इस होटल को सीज करने का, बंद करने का या ध्वस्त करने का जो भी उचित कार्रवाई हो वो प्रयास करें। धन्यवाद। आज क्या कहना चाहते हो? ये काम बहुत गलत हो रहा है कॉलोनी में। अच्छा, इसको शीघ्र ही बंद करवाओ। यही समस्या है कि भाई होटल बंद होनी चाहिए। हम शंकर भगवान के आते तो प्रभाव गलत पड़ता है, इसीलिए बंद होना चाहिए होटल। कीर्तन करते आते हैं, फिर भी गाड़ियाँ आती है, बच्चियाँ आती है, हम देखते हैं। हाँ जी, बस क्या परेशानी चाहिए? इस होटल को बंद कराओ और कोई परेशानी नहीं है। बताओ जी, क्या परेशानी? सेम वही परेशानी जो सब लोगों ने बताई है, इस होटल को बंद करवाओ। और पूरी कॉलोनी इसके खिलाफ है और ये मानते नहीं है। कितनी बार इनको समझा दिया लेकिन इनके समझ में आती नहीं है। हमेशा रोज़ रात को 11 बजे 12 बजे पकड़े जाते हैं, कोई हाँ उल्लड़ होता है। तो परीक्षा भी देखते हैं, हम लोग भी सारे निकलते हैं, मंदिर में भी लेडीज़ औरतें आती हैं सारी। तो ये गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है गंदी, इसको बंद करवाना चाहते हैं हम लोग। इसको लेकर आपने कोई कंप्लेंट नहीं की है? अवैध ही है वैसे भी, जगह अवैध है इनकी। तो वो तो प्रशासन से शिकायत, हाँ शिकायत करी हुई है, सब जगह शिकायत की हुई है और आगे तक देंगे हम। बस पहले से कई मामलो तो यही है, कई बार कह लियो के समझ में बहुत कम आओ। अगर भाई ये अटे मंदिर सामने से हम तो 10 बार कह दियो कि हटाओ है नहीं, हटाओ है नहीं, हटाओ। बजरंग जी ने भी कह दियो, अब वहाँ को इलाज क्या है? इलाज तो कि आज को न, ये तो अपनी मन मर्जी कर ली सी। अब पैसा दे दीजिए, बंदी जाए से थाना में भी, सब जगह बंदी जाती है इनकी। बंदी से काम होता है, थाने से भी सूचना दे जब भी वहाँ नहीं होता। मैं बजरंग लाल पारिक, अध्यक्ष अशोकनगर विकास समिति। हमारे यहाँ पे एक 10 नंबर का प्लॉट है कॉलोनी के अंदर। ये जब मकान बना रहे थे तो इन्होंने हमको ये सर्टिफिकेट लिख के एफिडेविट दिया कि साहब मैं मेरे रहने के लिए पर्सनली मकान बना रहा हूँ और पर्सनली मकान ही बना करके हर 2-2 घंटे के लिए यहाँ बुकिंग कर रहे हैं। गलत गतिविधियाँ चल रही है, लड़कियाँ ज़्यादा आ रही हैं, गलत लड़कियाँ आ रही हैं, इस टाइप का गलत काम कर रहे हैं। इससे सारी कॉलोनी में आक्रोश है। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि तुरंत प्रभाव से होटल बंद की जाए, जबकि इस होटल के लिए जेडीए ने, जयपुर विकास प्राधिकरण ने, ये देखिए बिल्कुल अनलीगल इसको बता दिया था कि भाई ये हाई टेंशन लाइन के नीचे ये टूटनी चाहिए। अब हमारी सारी कॉलोनी में बहन बेटियाँ सब रहती हैं, उसका गलत असर जा रहा है। आज हम लोग मुख्यमंत्री जी को, श्रीमान पुलिस कमिश्नर जयपुर को, नगर निगम महापौर को, कमिश्नर महापौर को, जेडीए कमिश्नर को और जितने भी सरकारी और भी डिपार्टमेंट जितने भी हैं सभी लोगों को हम लोग ये देने के लिए जा रहे हैं ज्ञापन। स्थानीय पुलिस को तो बराबर हम लोग बोलते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस कोई सुनती नहीं है हमारी, क्योंकि स्थानीय पुलिस को तो ये लोग 2 मिनट लगती है, आते हैं सेट करके भेज देते हैं। तो ऐसे तो गलत काम हो रहा है ना। पूरी कॉलोनी में बाल बच्चे हैं, औरतें हैं, लेडीज़ हैं, हमारे बच्चे हैं। तो ऐसा तो कॉलोनी में गलत काम नहीं होना चाहिए। काम तो होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए ना। तो मैं आपसे उसे एक आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई ये इसके कागज़ भी नहीं है और गलत तरीके से चला रहे हैं और खुद मेन मालिक भी आकर के नहीं बैठते हैं, किसी को किराए पे दे रखे, किराए वाले किसी की सुनते नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी होटल सील की जाए।
यहाँ पर जो परेशानी है, किस तरीके का आक्रोश और क्या परेशानी है? अपना नाम परिचय। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अशोक नगर विकास समिति के अंदर प्लाट नंबर 10 इसके अंदर अवैध गतिविधियाँ हो रही है। मेरा नाम वैद्य श्याम सुंदर पारिक है। मैं अशोक नगर विकास समिति 32 नंबर प्लाट में रहता हूँ। अभी मैंने आके देखा है तो 2 लड़कियाँ और 1 लड़के को भागते हुए देखा है। आज के 4 से 5 दिन पहले भी रात को किसी एक लड़की को उठा के लेके आए हैं। वो लड़की चिल्ला रही थी तो हमारी कॉलोनी के अध्यक्ष बजरंग लाल जी पारिक पहुंच गए और उन्होंने पीसीआर को बुला करके उस लड़की को छुड़वाया। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी गतिविधियां करने के लिए जिस किसी ने भी इनको अनुमति दी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अगर अनुमति नहीं दी गई है तो तत्काल प्रभाव से इस बिल्डिंग को ही ध्वस्त करवाया जाए। जो भी उचित कानून कार्रवाई हो वो करवाई जाए। अभी हमने रिसेप्शनिस्ट से बात की है, वो बोला कि मैं तो सिर्फ आधार कार्ड देखता हूँ। आधार में लड़की का पिता का नाम होता है, पति का नाम नहीं होता है। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब कि आधार के साथ में पूर्ण प्रमाण ले कि ये पति पत्नी है, बहन भाई है, माँ बेटा है। मालिक को बुलवा लो। मालिक एकदम गलत गतिविधियाँ के साथ में और इतने पैसे वसूल करते हैं। एक रात के रुकने के लिए 2-2 घंटे के 10-10 हज़ार रुपये वसूल कर रहे हैं। 2-2 घंटे के 10-10 हज़ार रुपये वसूल कर रहे हैं और इस तरीके से ये यहाँ पे होटल चला रहे हैं। हमारे पूरी कॉलोनी के मेरी भी बेटियां हैं, मेरी भी बहन है, वो सभी जब इधर से गुजरती है देखते हैं ऐसी गतिविधियाँ तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है। मैं चाहता हूं कि ये इतनी शर्मिंदगी महसूस ना करना पड़े, इसलिए तत्काल प्रभाव से अनुरोध है सरकार से कि तत्काल प्रभाव से इस गलत गतिविधि को बंद करवाया जाए। इस होटल के जस्ट सामने एक शिव मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे भी गाड़ी पार्किंग हो जाती है। अभी हमने पूरी पार्किंग की इनकी फ़ोटो दी है।